स्वागत करता हूं। आज कलवा मुमरा विधानसभा कार्यालय में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने लगातार परिवहन समिति में मुमरा कौसा शहर से बसें चलाने की मांग की थी, जिस पर उन्हें मंजूरी मिली है। वहीं पर चिलफाटा से माजीवाड़ा तक और वहीं मुमरा से भिवंडी तक बसें चलाने की मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने आज इस पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने बताया कि कई लोग मुमरा, थाने, भिवंडी की तरफ रोज़ाना आते जाते हैं और वहां जाने के लिए उन्हें कोई साधन ना होने की वजह से उन्हें ज़्यादा पैसे देकर उन्हें यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है, जिसको देखते हुए उन्होंने इस तरीके की परिवहन समिति में मांग की थी, जिस पर उन्हें मंजूरी मिली है और 6 बसें मुमरा कौसा शहर में चलाई जाएगी, जो भिवंडी, माजीवाड़ा, सिलफाटा तक चलाई जाएगी। वहीं इस पत्रकार परिषद में शमीम खान ने अस्पताल के ताल्लुक से बताया कि मुमरा का जो एक अस्पताल बनाया गया है उसमें और भी सहूलत मुहैया की जानी चाहिए, चाहे मैटरनिटी की हो या मशीनों की हो, वहाँ पे अच्छी सुविधा होनी चाहिए। इस तरीके की उन्होंने मांग भी की और जल्द इसको लेकर वो थाने कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ कहा इस पत्रकार परिषद में कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान ने टीएमटी बस को लेकर, टीएमटी बस स्टॉप को लेकर और अस्पताल को लेकर, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। पहले तो मैं आप तमाम लोगों को और पूरे देश को ये मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये चंद्रयान 3 जो हमारे देश में जो लैंड हुआ चांद के ऊपर, ये इसके पहले अमेरिका, रूस, चीन, उसके बाद हिंदुस्तान, तो यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के प्रयासों से, उनकी कोशिशों से ये काम आज यहाँ तक पहुँचा है। मैं इसके लिए पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। खास करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट इस तरीके से है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि फिलहाल मैं अभी टीएमटी का मेंबर हूँ। हमारे नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र साहब ने हमें इस पोजीशन में बिठाया था और काम करने का एक मौका दिया था, जिसके लिए हम पूरी कोशिश के साथ अपने कार्य पे लगे रहते हैं। बहुत दिनों के पहले हमारी एक मांग थी कि मुमरा कौसा यानी सिल मुमरा दीवा के लिए एक 6 बसेस चलाई जाए इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने कई बार सभागृह के अंदर भी आवाज उठाई थी जबर भाई जी, कई बार खत के जरिए भी मांग किया था और हमें वहां से बाय राइटिंग खत भी आया था, लेकिन कुछ बसेज आई थी जो अब तक हमारे शहर को नहीं मिल पाई थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे चेयरमैन विलास जोशी काका को और खास करके हमारे व्यवस्थापक भेरे साहब को कि उन्होंने हमें खत दिया है और उस खत में ये वाजे किया है कि 2 बसेस इलेक्ट्रॉनिक्स की, अभी 10 बसेस आज आई है थाने के अंदर। वो 10 बस के अंदर 2 बस हमें मिल रही है डॉक्टर साहब। 2 बस जो हमने ये कहा उनसे कि सर सबसे पहला जरूरी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स बसेस चलाए जाए मुमरा से लेकर के भिवंडी तक के लिए, यानी भिवंडी टू मुमरा, मुमरा टू भिवंडी। अनवर भाई का सफर अक्सर होता है भिवंडी का। अब तक 2 बस चलती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पैसेंजर्स इतने ज्यादा होते हैं कि उनको तकलीफ होती है, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उसको देखते हुए हमने ये तय किया है और हमारे व्यवस्थापक साहब ने, चेयरमैन साहब ने, हम लोगों ने ये तय किया है कि 2 बस इलेक्ट्रॉनिक्स की इंशाअल्लाह ताला भारत गेट से लेकर के भिवंडी तक दौड़ेगी। यानी 2 थी और 2 और हो गई। और ये डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह ताला अगले मंडे या मंगलवार तक ये बस का हम लोग उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करके इसको यहां से रवाना कर देंगे। ये थी एक अच्छी न्यूज़। मैं बार बार कहता हूं कि मुमरा का भिवंडी से, भिवंडी का मुमरा से एक भाई बहन का रिश्ता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है रिजवी साहब कि वहां आने जाने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस काम को किया है
इंशाअल्लाह ताला भिवंडी और मुमरा के जो भी प्रवासी हैं उन्हें इंशाअल्लाह इस बात का फैसिलिटी मिलेगा। उसके बाद हमने और एक मांग किया था, जो मांग था कि माजीवाड़ा से लेकर के सिलफाड़ा तक बस चलाई जाए, उसकी भी मंजूरी हमें मिल गई है। तीसरी बस जो हमारी आएगी वो तीसरी बस इलेक्ट्रिक जो है वो माजीवाड़ा से लेकर दौड़ेगी भारत गिर तक। ये इंशाअल्लाह ताला उसका डेट मुझे नहीं मिला है, वो मुझे कब आएगी, लेकिन उसका लेटर हमें मिल चुका है। ये है उसका लेटर, हम आपको ये लेटर बाय हैंड भी देंगे अभी। ये भी इंशाअल्लाह ताला कल से ये बस चालू हो जाएगी, ये उम्मीद की जाती है। तीसरी बात कि मुमरा से देखिए, थाने महानगर पालिका के अंतर्गत मौलाना हकीम अजमल खान एक हॉस्पिटल बनाया है, हमारे शहर में बना हुआ है। वहाँ पे मैंने इसके पहले भी बताया था आप लोगों को, आप लोगों ने न्यूज़ भी शाया किया था कि एक बस चलाई जाए जो कि रेती बंदर से लेकर के सिलफाड़ा तक ये बस चलाई जाए। और ये मित्तल का जो रोड है उस रोड से होते हुए वीर अब्दुल हमीद मार्ग को होते हुए वो कनेक्ट करेगी अपना मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल पर, उसका मेन स्टॉप होगा और वहाँ से फिर वो जाएगी सिलफाड़ा तक जाएगी वो। ये भी मंजूरी मुझे मिल गई है। यह है उसका लेटर, हम दिखाना चाहेंगे आपके माध्यम से। ये भी इलेक्ट्रिक बस है। अब अगर इलेक्ट्रिक बस चौथी बस हमको टाइम से नहीं मिलेगी तो जो ये बस हमारी टीएमटी की चल रही है हमारे शहर में, इसी बस को जब तक के लिए वो नहीं आती है, दूसरा अजबर भाई जैसे बता दूं मैं आपसे कि 6 बस हमको मिली है रिजवी साहब मुमरा कौसा के लिए। 6 में से 3 तो कंफर्म हो गई है, चौथी अगर आती है तो वो बस वहीं दौड़ेगी। नहीं तो जो ये बसेस हमारी चल रही है, पुरानी बसेस जो हमारे पास है टीएमटी की, वो बस इंशाअल्लाह ताला मंडे से कोशिश होगी कि मंडे से ये बस का एक मेन बस स्टॉप होगा हॉस्पिटल का, और वो बस हमारे हॉस्पिटल तो होते हुए सिलफाड़ा और वहाँ से होते हुए हॉस्पिटल होते हुए मुमरा रेलवे स्टेशन और रेती बंदर तक जाएगी। बहुत सारे लोगों को रिक्शा टाइम से नहीं मिलता है और रिक्शे का किराया भी ज़्यादा होता है, बस का किराया कम होता है। इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं इन चीज़ों की समस्याएं हो रही थी, तो ये भी हमारे टीएमटी की तरफ से एक काम मुकम्मल किया गया है। एक और जानकारी आपके माध्यम से दे दूं मैं, शहर के अंदर बहुत सारे जगहों पे बिजली साहब बारिश बहुत तेज़ से आई, बहुत सारे तूफान भी आए। ऐसे हालात में या कहीं कुछ रोड के काम चालू हैं, उसको लेकर के जो 38 हमने बस स्टैंड लगाए थे वो कहीं ना कहीं कुछ बस स्टैंड निकल गए हैं। तो नेक्स्ट वीक में अनवर भाई कुछ 3 बस स्टॉप का आपने मुझे एक खत दिया था, आपकी एक जो ट्रस्ट आई थी वो फाउंडेशन आई थी, तो आपने एक कहा था कि कादर पैलेस के नाके पे, और एक शिमला पार्क की आपने बात किया था, और एक कब्रिस्तान की आपने बात किया था। तो 3 ये बस स्टैंड इंशाल्लाह वो, और कुछ शंकर मंदिर पे ज़रूरत है, वहाँ पे भी नहीं है। हमारे वहाँ के जो मकामी नगर सेवक नगर सेविकाएँ हैं उन्होंने भी उसके लिए हमें अपील किया था, और खरेड़ी गांव के पास, और बाकी जहाँ पे भी बस रुकती है वहाँ पे जहाँ बस स्टॉप नहीं है वो बस स्टैंड, वहाँ पे जो स्टैंड बस स्टॉप है वो वहाँ लगाया जाएगा। और जो मैं बार बार अपने शहर को ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 9 शेड बस स्टॉप लग गए हैं, लेकिन एक 4 शेड बस स्टॉप हमको और मिलने वाले हैं। वो कब मिलेंगे ये अगर मैं आपको डेट दे दूं तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके काम चालू हैं। आज ही बात मेरी व्यवस्थापक साहब से हुई है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो बस स्टॉप हमारे बीच में होगा। सर, जिस बस स्टॉप पर लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है, अतिक्रमण व्याप्त है, पूरे बस स्टॉप को जो है अपने कब्जे में ले लिया है, उसके लिए क्या करिएगा? देखिए सुल्तान रिजवी साहब, ये आपने बहुत अच्छा एक बात रखा है। जो लोगों ने ऐसा किया है, मैं उनको तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये अपील करता हूँ, उन्हें ये विनती करता हूँ कि आप वो जगह पे जहाँ पे आपने ला कर के, मैंने देखा है कि एक कोई होटल वाला है,
उसने बस स्टॉप को ला करके होटल बना दिया है। बहुत सारे लोग ला करके बस स्टॉप के सामने पार्किंग करते हैं। खास करके ये समस्या मुमरा में है और कौसा के अंदर भी ये समस्या है। कौसा के अंदर भी ला करके लोग पार्किंग कर देते हैं। अगर बस स्टॉप के सामने आप ला करके गाड़ी और ये सब पार्क कर देंगे तो डॉक्टर साहब बस कहाँ रुकेगी? फिर बस आके रुकेगी बीच रोड के ऊपर। फिर आप कहेंगे शहर में ट्रैफिक होता है नवानी साहब। तो ये सब चीजें गलत है। मैं अपील करता हूं आज आपके माध्यम से कि इन सब चीजों को लेकर के इस पे दूरी लाई जाए और इस पे खास ध्यान दिया जाए, वरना हमारे शहर की समस्याएं ये बंद नहीं हो पाएगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। और जो मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल है वहां पे बहुत सारी और भी कुछ परेशानियां हैं जिसको लेकर के हम लोगों ने आयुक्त महोदय साहब को लेटर भी दिया है। वहां पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर शारमिन डिंगा उस हॉस्पिटल को संभालती हैं, मैनेज करती हैं। मेरी उनके साथ बात हुई। उन्होंने बताया कि सर मैं एक दिन वहां विजिट किया बबलू भाई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से आते हैं कि हॉस्पिटल है लेकिन उनका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। जिसमें से सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हॉस्पिटल में सभी प्रकार के टीकाकरण सेवा शुरू करना चाहिए, जिसमें फीवर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, इंटीमेशन वैक्सीनेशन है सेंटर है, पोलियो है, वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करना है। साथ ही अन्य सभी टीकाकरण को सेवा शुरू करने की मांग हमने आयुक्त महोदय से किया है। हॉस्पिटल में तो शमीम भाई मैटरनिटी की है ना प्रायोरिटी, तो हम बताते हैं आपको लेकर तो सबसे ज्यादा मसला नहीं बताते हैं सर आपको। हम बता दें पहले हमने जो मांग किया आयुक्त महोदय से, हॉस्पिटल में डे नाइट इमरजेंसी सेवा शुरू किया जाए। क्या होता है इब्राहिम भाई कि हॉस्पिटल में अगर डे नाइट की सेवा शुरू नहीं है, वहां पे उसका एक टाइमिंग तय है। क्या टाइम डॉक्टर साहब? जो टाइमिंग तय है वहां पे सुबह एक कुछ 8 घंटे का कुछ शायद वक्त वहां पे है। तो डे नाइट अगर वहां सेवा शुरू नहीं रहेगी तो अगर इमरजेंसी पेशेंट आएंगे तो उनका ट्रीटमेंट कैसा किया जाएगा? वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनके पास सुविधा पैसे नहीं होते हैं, ऐसी भी तकलीफ लोगों के अंदर है। तो वो डे नाइट किया जाए, ऐसी हम हमने मांग किया है। हॉस्पिटल में प्राथमिक आरोग्य सेवा फर्स्ट एड मेडिकल सर्विस शुरू की जाए, ऐसी भी हमने मांग किया है। शमीम भाई, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हर चीज की सर्विस शुरू की जाएगी, लेकिन उसको प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है, ऐसा कई आरोप भी लगाए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस। हम तो उसके बारे में क्या कहना है? हम आरिफ भाई इसके ऊपर आते हैं। हम पहले बात हमारी कंप्लीट कर लेते हैं। एक लास्ट पॉइंट ये है सर कि हॉस्पिटल में अब तक एक्सरे मशीन चालू नहीं हुई है, तो हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन भी चालू किया जाए, ऐसी भी मांग हमने आयुक्त महोदय से किया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब कामों के ऊपर हमारे आयुक्त महोदय के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि आयुक्त साहब जो है अच्छे आयुक्त मिले हैं हमारे शहर के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे महानगर पालिका के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये खत मेरा उन तक पहुंच गया है और आज आप तमाम पत्रकार भाई यहाँ मौजूद हैं। ये सब शहर की, इस हॉस्पिटल की बहुत वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक हफ्ते बाद नहीं बल्कि मैं ये कहता हूँ अगर पॉसिबल हो तो सर ये कल से स्टार्ट कर दिया जाए, मैं इसी मांग करता हूँ। देखिए कलवा के अंदर भास्कर नगर में विद्यार्थियों के लिए टीएमटी की बस सुविधाएं हमने चालू किया है अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल के लिए। वहाँ पे भी गरीब बच्चे थे, काफ़ी स्लम इलाका है सुल्तान रिजवी साहब, वहाँ पे भी हम लोगों ने खैरुल इस्लाम अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल माहिगिरी से भी बस चालू कर दिया हमने। स्कूल की मांग पर टीएमटी के गैर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मासिक में 20% की छूट की मांग की हमने किया है कि 20% की उनकी फीस माफ़ किया जाए। ऐसे हमने हाँ मतलब पास दिया जाए उनका और उनके लिए मतलब 20% की छूट किया जाए। ऐसे हमने बहुत सारे सुविधाओं को लेकर के ये सब खत के ज़रिए और कॉल के ज़रिए हमने मांग किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे थाने के आयुक्त साहब इन सब चीज़ों को मंजूरी देंगे और ये सब बताने के लिए हम इस वक्त आपके बीच में आए थे और बहुत दिनों से आप लोगों से मुखातिब भी बहुत गुफ्तगू नहीं हो पाई थी। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं टीएमटी का मेंबर हूँ, मैं अपने कार्य को, अपने काम को पूरा करूँ और अपने प्रवासियों को मैं सुविधा दूँ। ट्रांसपोर्ट की जो मेरी जिम्मेदारी है उसे जब भी मैं कभी मेरे को से मेरा कार्यकाल खत्म हो इस्लामुद्दीन भाई, तो मैं ये समझ के जाऊं कि जब हम को टीएमटी मेंबर बनाया गया था
तो उस दिन हमने वादा किया था, थाने महानगर पालिका के बीच में, आप लोगों के बीच में हमारे दोस्त तमाम मौजूद थे, हमने वादा किया था कि हम हमारे शहर के लिए जो हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। तो मैं शमीम खान आपके